वेलकम बैक नाज़रीन। रंगों की इस दुनिया में स्पेशल रंग सहर ट्रांसमिशन है ये, और आप इस ट्रांसमिशन में मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। हमेशा से हमारी कोशिश होती है और आइंदा भी ये सिलसिला आपकी दुआओं से, आपके फ़ीडबैक से जारी और सारी इंशाअल्लाह रहेगा कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हम मुस्तफ़ीद हो सकें और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रूमिंग हो सके, हमारी लर्निंग हो सके। अभी अभी हमारे मेहमान भाई जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, नात खां, इनसे खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे। मुस्तंसर हुसैन कादरी साहब हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपकी आमद के लिए। और मोहम्मद अकबर निसार नक्शबंदी साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए भी। और टॉपिक आज का हमारा इंतहाई दिलचस्प टॉपिक है और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम सवाल करेंगे मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, क्या आज का जो इंसान है, मैं, आप, हम सब जितने लोग देखने वाले, सुनने वाले जितने भी लोग हैं, वो उन्हीं असूलों के मुताबिक ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं जो कि दीन इस्लाम ने हमें बताए हैं? इसके ऊपर गुफ्तगू करने से पहले मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ूंगा। जिस तबके में देखा जाए, जिस शोबे में देखा जाए, इस्लाम से दूरी नज़र आती है। यहाँ तक कि इस्लाम का नाम लेने वाले बहुत सारे इस्लाम से दूर हैं, बहुत सारे। जी। ये हमारी बदकिस्मती है, लम्हा फ़िक्री है। इस्लामी रियासत है हमारी, लेकिन इस्लाम के असूल नहीं है। हमारे घर इस्लामी मुआशरा है, लेकिन इस्लाम की अक़दार नहीं है। हमारे घर इस्लामी घराने हैं कहने को, उन घरों में अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा, मोहम्मद नाम के बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम रोज़मर्रा के मामलात किस तरह किया करते थे। फिर दावा हमारा सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम का है, और अक्सर ये इस्लाम हमें चंद लम्हों के लिए नज़र आता है। कुछ जुम्मा के दिन नज़र आ जाता है, बड़े ज़ौक़ के साथ हम कपड़े बदल के निकलते हैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए, थोड़ा सा ईद की नमाज तक नज़र आ जाता है। उसके बाद कुछ जो है, जो लोग हज उम्रा पे जाते रहते हैं, उनका आना जाना उसमें नज़र आ जाता है कि एहराम बांधा हुआ है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि जब हमने किसी को चीज़ दी, कोई चीज़ बेची है, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम कोई चीज़ बेचो उसमें ऐब हो तो उसे जाहिर करके बेचो। बगैर जाहिर किए ऐब अगर आप वो चीज़ दे रहे हैं तो यानी आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जाहिर करके बेचो। हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है इस ऐप को छुपा दिया जाए। बयान करना तो क्या, छुपा दिया जाए, उसके ऊपर नजर ही ना पड़े, एक बार पेमेंट आ जाए उसके बाद देखी जाएगी। बिल्कुल। और हमारे अकाबिरीन इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह कपड़े का कारोबार करते थे। आपके मुलाजिम को आपने कपड़े के थान दिए, उन थानों में एक थान में ऐब था। कहा भाई जब बेचोगे तो जिसे बेचोगे उसे बता देना बायर को कि इसमें ये ऐब है, ठीक है। वो जनाब बेच के रात को जब आया कपड़े के पैसे लेके, हजरत मैंने आपका सारा माल बेच दिया, तो इमाम साहब के जहन में क्या सवाल है, ये नहीं पूछा कितने में बेचा, ये नहीं पूछा कितने में बेचा, कितना मुनाफा हुआ, आज कैसा कारोबार रहा, फौरन पूछा वो ऐब वाला जो थान था उसका ऐब बता के भेजा। वो कहने लगा नहीं हजरत मेरे तो ज़हन से निकल गया, आपने वो सारी रकम, एक थान की नहीं सारी रकम उस दिन की अल्लाह की राह में सदका कर दी। वो मिसअंडरस्टैंडिंग, वो गलती से हुआ तो उन्होंने सारी रकम वापस कर दी। अब तो बेच देते हैं बताए बगैर, और जब सामने छुपाया जाता है और कोई वापसी का दावा करे तो उसको फिर ब्लैकमेल करते हैं, उसके साथ ज्यादती भी करने की कोशिश की जाती है। इस वक्त नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाना चाहेंगे। मुस्तंसर हुसैन कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तंसर भाई, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं और मोहब्बतें समेटें। मेरी नज़र में वो नगरी समाई जाती है जहाँ ज़माने की बिगड़ी बनाई जाती है। मेरी नज़र में और ज़माना छान लिया पर
کہیں نہ ملا، زمانہ چھان لیا، پر سکون کہیں نہ ملا، یہ شے تو آپ کے قدموں میں پائی جاتی ہے، یہ شے تو آپ کے قدموں میں پائی جاتی ہے، میری نظر اور چھپا لے دامنے شفقت میں ہنسی مجھ کو، چھپا لے دامنے شفقت میں ہنسی مجھ کو، کہ دل کی دنیا میں ہلچل سی پائی جاتی ہے، میری نظر میں، اور میں ریزہ خوار ہوں ان کا کہ جن کے در پہ ظفر، میں ریزہ خوار ہوں ان کا کہ جن کے در پہ ظفر، لٹی ہزاروں کی دنیا بسائی جاتی ہے، میری نظر میں وہ نگری سمائی جاتی ہے، جہاں زمانے کی بگڑی بنائی جاتی۔ بہت خوبصورت مستنصر حسین قادری صاحب بہت محبت کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول فرمائے اور محبت کے گلدستے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں پیش کیے جائیں۔ علامہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا، میں جو آپ کے بارے میں ذاتی طور پہ اب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک سماجی مشاہدہ بہت اچھا کرتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ہو کیا رہا ہے۔ رہنمائی فرمائیے گا کہ جب ہم باہر اپنے معاملات زندگی کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر اپنے رشتہ داریوں میں، تجارت کے معاملات میں یا باقی لین دین میں، ہمارا ایکچولی ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ تھوڑی منظر کشی فرمائیے گا۔ میں نے جو مشاہدہ کیا ہے نا، پورے ان لوگوں سے مل کے گاؤں گاؤں جا کے، بستی بستی، ان میں ہم بھی شامل ہیں۔ ہم بھی شامل، میں خود بھی شامل ہوں۔ میں بابا جی بلے شاہ دی شیر چی انہاں دی ترجمانی کرنا، کہندے رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج خورا نہ لگا سجدے کر کر ہارے، بلے شاہ رب انہوں ملدا جڑا اپنے آپ نو مارے۔ ہم اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے دوسری کی خواہشات کا جنازہ نکال دیتے ہیں، دوسرے کی محبت پیار جو اس کی ترقی، جیسے ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں نا، تو کسی کے بچے کو اچھی نوکری مل گئی تو ہم جادو کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کا بچہ اچھی پوسٹ پہ چلے گیا تو چاچی ہیں تو وہ تائی کے خلاف، تائی ہیں وہ چچی کے خلاف، یعنی یہاں تک ہم گر چکے ہیں کہ میرے نبی نے تو دشمن کا بھی بھلا سوچا ہے۔ اور یہاں میں ایک لفظ کاؤنٹ کر دوں،
मेरे नबी के दिल में किसी की दुश्मनी नहीं थी, लोग मेरे मुस्तफ़ा से दुश्मनी रखते थे, मगर हजूर के दिल में कायनात में किसी की दुश्मनी नहीं थी, मगर वो भी माफ करने वाले। माफ़ करने। और हम जो हैं, हम अब उस नबी का कलमा पढ़ के भी, एक दुकानदार की दुकान चल पड़ी है तो दूसरा कहता है कि मेरे से ज़्यादा किराया ले लो और इसकी दुकान छुड़ा लो और हमें दे दो, और मैं उनको पैगाम देता हूं कि भाई उसका कारोबार खराब सिर्फ उसको कारोबार देख के कि इसकी ज़्यादा दुकान चलने लग गई तो इसका अड्डा मैं कब्जे में ले लूँगा, किराया ज़्यादा दूंगा। मेरा पैगाम है उनके लिए, मेरे चन्नो दुकान तो उहदे कोल वापस ले लोगे किराया बढ़ा के, मगर नसीब कहाँ से लेकर आओ। क्या बात, ऐसा ही। बहुत प्यारी बात। मैं इसी चीज़ को आपकी तरफ लेकर आना चाहूँगा। रहनुमाई फरमाइएगा कि जो मुशाहिदा अभी नासिर मदनी साहब ने रखा है, उस मुशाहिदे को देखते हुए आप कोई सलूशन मज़हब की रूह से बताना चाहें तो मेहरबानी होगी। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर से हर दर्द की दवा मिलती है। सुभान अल्लाह। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देखें तरबियत कैसी हो रही है उम्मत की तरबियत कैसी हो रही है। फरमाया कि जब तुम अपने घरों में एहसास कैसा मुसलमान के लिए जगाया जा रहा है, कहा जब तुम अपने घरों में गोश्त पकाओ ना तो उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल लिया करो, और फिर उसे अपने हमसायों में जिनमें इतनी ताकत और वसअत नहीं है कि वो ला के पका सकें, उनके घर में अगर ज़ाहिरी बात है पानी नहीं डालेंगे, सूखा सूखा पकाएंगे तो घर में ही पूरा हो जाएगा। कहा पानी ज़रा ज़्यादा पका लिया करो, डाल लिया करो, फिर उनके घरों में भेज दिया करो। ठीक है, कैसा एहसास। लेकिन हमारी तो भोनी जो है वो फिट किस्म की होनी चाहिए, तो वो हमने चूंकि खुद ही खानी है, चंद लोगों हमने ने अपनी दूसरों का हिस्सा तो तरजीहात है नहीं। बदल ली। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने वो ज़माना देखा, कोई ज़्यादा पुराने आलिम दीन नहीं है, ये इसी दौर के आलिम दीन है, कुछ अरसा पहले ही इनका विसाल हुआ, यानी इसी सदी के हैं। वो फरमाते हैं मैंने वो ज़माना भी देखा है कि बाज़ार में जब एक ताजिर की दुकान के ऊपर गाहक जाता था ना, तो वो कहता था भाई आज मेरी तो बेकरी बहुत अच्छी हो चुकी है, मैंने तो सेल बड़ी अच्छी कर ली हुई है, ये सामने वाले दुकानदार की सेल अच्छी नहीं हुई, तुम जाके, कपड़ा मेरे पास है, तुम्हारी डिमांड पूरी कर सकता हूँ, लेकिन आज उसकी सेल अच्छी नहीं हुई, तुम उससे जाके कपड़ा खरीद लो। मतलब अच्छे लोग भी हैं, अच्छे ये लोग भी हैं। वो जमाना भी इस्लाम ने हमें दिया था। असल बात है तरबियत का फुकदान आ गया, तरबियत करने वाले लोग खत्म हो गए हैं। तरबियत जो हमारा स्कूल है ना, स्कूल बचपन जिसमें बच्चे को हमने सिखाना है कि तुमने मुआशरे में रहना है, तुम एक तमद्दुनी जिंदगी तुमने गुजारनी है। अगर हम देखें तो हम जानवरों की तरह नहीं हो गए कि जिसके हाथ में जितना है उतना नोच ले। बिल्कुल ऐसे। इंसान तो तमद्दुन के लिए है, बिल्कुल। इसने एक दूसरे के साथ मिल के रहना है, मुआशरा इसने तश्कील देना है। तो इस्लाम हमें ये तमद्दुन सिखाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं मदीहा इसी बात को अगर आपकी तरफ लाना चाहूँ नासिर मदनी साहब, कि पुराने दौर की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले पूरे गांव में एक घर हुआ करता था जिनके घर में दूध हुआ करता था, घी हुआ करता था, दही लस्सी हुआ करती थी, सालन हुआ करता था, यानी आसाइशें थी, और उसी घर में सवारी भी हुआ करती थी। ये तमाम चीज़ें के हवाले से उनके दरवाजे हमेशा पूरे देहात के लिए बल्कि इर्द गिर्द के देहातों के लिए भी खुले हुआ करते थे। आज के ऐसा कोई मंजर आपको नजर आया जब आप फिरते हैं हर तरफ? किधर गया ਉਹ ਦੌਰ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪੀ ਲੈਨੇ ਸਾ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ। ਉਦੋਂ ਦੌਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ डाकू चोर नहीं सी अखां ਵਿੱਚ हया। मगर अब देखें उस दौर में हमने देखा है, मैं अपने घर से बात शुरू करता हूँ कि जब ईद आनी ना तो वो सेवियाँ पकानी, और मामा ने कहना कि सारी गली में देखा, मोहल्ले में देखा। वो मोहल्ले वाले इतने अच्छे लोग होते थे कि वो जो माएँ होती थी, आंटियाँ होती थी, जिन्होंने असी मासी कहने सा, खाला कहने सा, चाचियाँ कहने सा, उदो लोग इंज ही बोलते सी। उदो अंकल वाला जरा दौर नहीं सी, आंटी अंकल पापा नहीं सी, उदो लफज होंदे सी माँ बोली दे। तो मैं देखता था कि वो लोग नस्ली कितने थे कि जब उनके घर में कोई बर्तन में डालकर चीज़ लेकर जाता था तो वो इतने नस्ली थे कि उस बर्तन को खाली नहीं भेजते थे। जो उनके घर में सालन पका होता था ना, जो भी हंडिया में होता, जो भी गोभी मसरां दी दाल ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ के ਤੇ कहना ले पुत घर ले। या फिर ईद का दिन होता था तो हमें अच्छी तरह याद है, वो फिर ईद ही दे दिया करते थे कि बच्चे आए हैं तो चलो इनको ईद ही दे। हुण साडा जेड़ा रवायती अंदाज च मैं कहना हुन्ना है
کہ جب लेकर जाते थे तो बर्तन भरा होता था, तो जब उनके घर से आते थे बर्तन भरा होता था। यानी वो अपनी तरफ से भी चीज़ भी इस घर से खाली बर्तन वापस नहीं जाऊ। तो हुण साडा हाल की हो गया इस दौर च, जिधर बर्तन भेजो अल्लाह जानदा वो बर्तन भी रख लेंगे, बर्तन भी नहीं आता, और वो आपका अच्छा खासे बर्तनों के सेट होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं। खैर आपने बड़ा दिलचस्प जो है वो टॉपिक ख़वातीन का जो है वो छेड़ दिया है। क्या समझती हैं आप कि माएँ जो हैं, इसमें एक बड़ा जो है मेरे ख्याल से अलमिया वो ये भी है कि हमारे पहले जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे मुफ्ती साहब, अब वो जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं रहे हैं। हाँ जी। जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है तो उसमें घर में दादा भी होता है बच्चों का, दादी भी होती है, पुप्पी भी होती है, चाचे ताए भी हाँ जी। होते हैं, वो तरबियत और तरह से होती है। अब माँ बाप अकेले होते हैं, शादी बाद में होती है, अलग पहले हो जाते हैं, किचन करते हैं फटाफट अलग, फिर घर अलग हो जाता है, वो भी एक फुकदान है, आप समझते जी। हैं? देखें हर खानदानी माँ रिवायात। अपनी ज़िंदगी में चाहती है कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, बेशक। मगर जब खुद बहू बनती है तो कहती है कि हम लग रहें। तो ये कैसे हो सकता है कि एक बनने वाली माँ हर वक्त यही ख्याल रखती कि मेरे बच्चे सारे इकट्ठे रहें, सारे घर के परिवार जो है ना, एक चार दीवारी जो बाउंड्री, पहले लोगों की हवेलियाँ होती थी, ज़मीन कितनी होती थी, 20 कनाल, 10 कनाल, 1 कनाल, 2 कनाल, वो 1 कनाल में 20 मरले होते थे। बच्चे कितने होते थे उनके? 5 मरले आती है, मगर उस हवेली का दरवाज़ा एक होता था, लोग उसको हवेली बोलते थे। जगह उतनी उतनी थी सभी बच्चों के पास, 5 मरला, मगर दरवाज़ा मेन जो है ना वो एक होता था। और हर घर च एक भा हुंदा सी, भा दा जो भा हुंदा सी वही सब दा भा हुंदा सी। यानी हर घर में एक भाई चौधरी होता था, जो उसकी डिमांड होती थी वो सभी की वही राय होती थी कि जो हमारे बड़े ने कह दिया वही हमारा। अब हमारा क्या हाल है कि हर आने वाली जो औरत है हमारे घर में बहू बन के आती है, वो कहती है कि मैं अलग रहूं, मगर जब खुद वो एक सस बन जाती है तो वो फिर कहती है कि नहीं, बेटा मेरे मेरा जो बहू है वो मेरे साथ रहे, नहीं ये काम नहीं होगा। जो भी बात दुनिया में सीखना चाहता वो पहले अपने से शुरू करे कि मैं बहू बन के आई थी तो मैं अपनी सस के साथ कितनी देर रही। यहाँ मैं एक शेर काउंट करना चाहता हूँ। उदों कज़न स्यापा नहीं सी, आंटी अंकल पापा नहीं सी, एडे चिट्टे खून नहीं सी, कुड़ियां दे कोल फोन नहीं सी, इज्जतमंद यार हुंदे सी यारां दे, ते छोटे भरा इज्जतमंद यार हुंदे सी यारां दे, ते वड्डे भरा दी इज्जत इन्नी हुंदी सी कि यार भी यार की इज्जत को अपनी इज्जत समझता। तो अब हम में वो मोहब्बतें नहीं रही। गांव में जब फौतगी होती थी तो गांव वाले ही खाना पका लेते थे, ऐसे ही। गांव के लिए वो घर एक हुआ एक होता, और गांव वाले ही जो वो उसकी मैयत के नहलाने के लिए पानी का वो बेरी के पत्ते लाते थे, घर वालों को पता ही नहीं होता था। और एक और बड़ी प्यारी वो रीत थी हमारी पुरानी कि जब फौतगी होनी तो सारे गांव में दुकानें बंद कर देनी, और घरों में चूल्हा नहीं जलता था, चूल्हा नहीं खाना जलता नहीं था। जलाना, इस घर से खाने की स्मेल ना जाए, हाँ पता ना जी। चले कि खाना बन रहा है, क्योंकि फौतगी हो कितनी गई। प्यारी बात की है मदीह बाजी ने कि खाना नहीं बनाते थे कि, और दूसरा ये बात 3 दिन मैयत वाले घर लोग खाना पचाते थे। और जब वो रिश्तेदार आते थे ना, जिन्होंने असी पंजाबी च कुड़म कहने, यानी वो ससुराली बच्चों के जो आते थे, उनका ये रवायत थी कि पैसे हमने देने ये रोटी के। उन्होंने कहना नहीं, हम तो महल्लेदारों ने पका ली, मगर उन्होंने उनको ज़बरदस्ती वो पैसे कैश दे देने, देना। मगर यानी एक दुनिया दूसरे को सपोर्ट करते थे। अब हम क्या करते हैं, जिस घर में मैयत हो हम सारे उसके पास जाकर बैठ जाते, फिर बाद च कहने यार बिरयानी अच्छी नहीं बनी। चंगी पकाई सी। हाँ, I am बिरयानी साला में की- बोटी नहीं हाँ, मिली, बोटी हाँ नहीं जी, मिली बोटी यार। नहीं मिली। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। सही। बुनियादी चीज मदिया इसमें यही है कि- कि जिस पर तकलीफ होती थी उसके साथ सब खड़े खड़े करते होते थे। लेकिन अगर आपके पास आज वसाइल हैं या वसाइल नहीं भी हैं तो भी आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट अपने अजीज को नहीं कर सकते तो फिजिकली वहां पर अपनी मौजूदगी के साथ उनके मामलाते जिंदगी में आसाइश पैदा करने की कोशिश करें, ताकि उनको वो प्रॉब्लम जो पहाड़ जितना बड़ा नजर आ रहा है उसमें तकलीफ में कुछ शिद्दत में कमी जरूर हो जाए। और यही सुनहरी असूल है ज़िंदगी गुजारने के, जो हमारा आज का टॉपिक है आदाब ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारने के सुनहरी असूल, वो हमने बुला दिए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप देखें हमारे नबी ने जब ऐलान नबूवत नहीं किया, 40 साल मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया को बतलाया कि तुमने किरदार कैसा पेश करना है। कितनी आपकी मिसाली ज़िंदगी थी कि लोगों ने आपको सादक भी कहा, अमीन भी कहा। अब हम जिस जगह पे 10 साल रहें तो सारा मोहल्ला हमारे ख़राब हो जाता है। हम 5 दिन जहाँ रहें वहाँ सारा जो जितनी सोसाइटी में हम रहें वो हमारे ख़िलाफ़ हम कीड़े निकालती है। एक सिचुएशन में रखना चाहूँगा इलामा साहब कि अभी तकलीफ और परेशानी की बात कर रहे थे
जिस फैमिली का बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा होता है या अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा होता है, अभी अंग्रेजी मीडियम वाला भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जहाँ पे फीस ज्यादा होती है, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा जिस टाइम पे अपनी फैमिली में जाता है और वहां पर कोई तकलीफ होती है या कोई खुशी का मौका होता है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन को पेरेंट्स ही रोक देते हैं कि यार तुमने नहीं इनके साथ चलना फिरना, तुमने नहीं कुछ करना, तुमने बर्तन उठा के आगे पीछे नहीं होना, या तुमने बाकी क्या कजन्स ये के साथ ही चीजें, नहीं ये बैठना। दरवाजे बंद करना क्या खानदानी निजाम को बर्बाद नहीं कर देंगे? देखें, हमारे लिए तो रोल मॉडल अल्लाह के हबीब हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के पर्सनैलिटी करैक्टर की मालिक कायनात में कोई हस्ती नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब को अंबिया का सरदार बनाया, तो उनके बारे में सहाबा कराम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कभी सफ़र पे जाते तो जहाँ पड़ाव होता तो वहाँ सभी को कहते तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, और मैं लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करके आपके लिए ले आता हूँ। अब हमारे लिए रोल मॉडल है मुस्तफ़ा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये सुनहरी असूल ज़िंदगी गुजारने के लिए मैं एक ये पॉइंट लाजमी अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया तो कहने लगा या रसूलल्लाह या सैयदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मुझे एक काम बताएं, मैं कलमा इस शर्त पे पढ़ूंगा कि उस काम के अलावा मुझे कोई काम ना करना पड़े। जैसे हम कमचोर हैं कि मौलवियों के पास जाते हैं, बस जी रमज़ान में हमें बताएं 27वीं लैलतुल कद्र की रात हम इबादत कर लें, या फिर रमज़ान में 2-3 दिन तरावी पढ़ लें, या फिर जुमातुल विदा ये नाम रखो, जुमातुल विदा पढ़ लें तो इसका बड़ा अजर, या फिर कहते हैं ये जनाब हज अकबरी आ गया तो लोग जोक दर जोक कहते हैं दरख्वास्तें देनी। हम चाहते हैं शॉर्टकट रास्ता जन्नत जाने का। तो वो सहाबी अभी कलमा नहीं पढ़ा था, उसने शर्त रखी, तो मेरे नबी ने कहा तुम उसके पास आए हो जो दुकान दे अंदर, मियाँ मोहम्मद बख्श फरमांदे जो दुकान दे अंदर होवे ओहो देवे बेचारा, कित्थों देवे तेनू लाल मुहम्मद ते कोले बेचन वाला। उसको पता नहीं था कि ये वो हस्ती है जिसके पास हर मर्ज की अल्लाह ने दवा रखी है। मेरे महबूब ने फरमाया तुमने कुछ नहीं करना, कलमा पढ़ लो और एक वादा कर लो ज़िंदगी में तुमने झूठ नहीं बोल, बहुत बढ़िया, और सारी ज़िंदगी तुम असूलों पे गुजार दोगे। अब देखें, एक नुस्खा दिया और पूरी ज़िंदगी के सुनहरी असूल मिल गए। उसने झूठ छोड़ दिया। झूठ जब छोड़ा तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह वो तो नमाज भी पढ़ रहा है, ज़कात भी दे रहा, हज भी कर रहा है और सच भी बोल रहा है सब कुछ। आपने बोला था झूठ बुराइयों की जड़ है, इसने ये छोड़ दिया, अल्लाह ने इस पे करम कर दिया है, ये सारी ज़िंदगी के लिए मुतकी। बहुत खूबसूरत। सुभान अल्लाह, नाते सुभान रसूल अल्लाह। मकबूल सल्लल्लाहु जी, अलैहि वसल्लम। हमारे साथ मोहम्मद अकबर निसार नक्शबंदी साहब हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन और आस्ताने पे तेरे सर हो अजल लाई हो, आस्ताने पे तेरे सर अजल लाई हो, और है जाने जहाँ तू भी तमाशाई हो, और है जाने जहाँ तू भी तमाशाई हो। और कभी ऐसा ना हुआ उनके करम के सदके
के